कि व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज रिएक्टेड विथ, पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करवा रहे हैं किससे जी, लेड नाइट्रेट से। तो लिखो यहाँ पोटेशियम आयोडाइड, क्या लिखेगा जी, पोटेशियम आयोडाइड। इसको किससे साथ रिएक्ट करवाना है बताओ, लेड नाइट्रेट के साथ। तो लेड नाइट्रेट लिख लो, लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाना है। और उसके बाद कहता है ये येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, क्या किसका प्रेसिपिटेट मिल रहा है, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट मिल रहा है। तो रिएक्शन करवाने के बाद प्रेसिपिटेट मिल रहा है लेड आयोडाइड एंड ऑल्सो पोटेशियम नाइट्रेट इज फॉर्म्ड, यानी लेड नाइट्रेट एक बनेगा, लीड आयोडाइड सॉरी लीड आयोडाइड बन रहा है और क्या बन रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो लिख लो इधर लेड आयोडाइड, लीड आयोडाइड और साथ में क्या बन रहा है जी, पोटेशियम, पोटेशियम और नाइट्रेट, इतना लिख लेगा। इस तरह से जब नेमिंग रिएक्शन, इस तरह का रिएक्शन को नेमिंग जब टाइप का जब लिख लेगा, उसके बाद इसका केमिकल हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे अब, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, इसी नेमिंग रिएक्शन का हम लोग फॉर्मूला जब सैम्पल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इसका केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे ना जी। तो इसका पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम को के से हम लोग होता है और आयोडाइड का आई होता है। तो पोटेशियम का के, आयोडाइड का आई, के का +1 होता है, आयोडाइड का -1 होता है। दोनों रेशियो लेंगे तो 1 1 है, 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा तो के और आई मिल करके बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पोटेशियम आयोडाइड को साथ में के और कैपिटल आई। ठीक है, प्लस प्लस है यानी रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, लेड नाइट्रेट। तो लेड का क्या होता है, पीबी होता है, लेड का क्या होता है जी, पीबी, और चार्ज इसका हम आपको पढ़ाए हैं +2 होता है। और नाइट्रेट का क्या होता है, NO3 होता है, चार्ज इसका होता है -1। ठीक है, रेशियो लेंगे तो 2 1 का है, इसका 1 इसके पास जाएगा तो पीबी, तो 1 तो लिखाता नहीं है, और इसका 2 इसके पास जाएगा तो NO3 में, NO3 का इसका 2 इसके पास गया तो यहाँ 2 टाइप का दिखाई देगा। यहाँ इस NO3 2 बार लिखाया है, इसका मतलब है कि इसमें 2 नाइट्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए लेड नाइट्रेट का ये फॉर्मूला आया है, इसका लिखे थे तो पीबी NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, NO3 का होल ट्वाइस है। और यहाँ पर अब आप क्या लिखिएगा, रिएक्टेंट में हमारा लिखा गया, अब प्रोडक्ट का बारी है। ठीक, प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है हमको, लेड आयोडाइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, लेड आयोडाइड। लीड का अभी हम आपको बताएं क्या होता है, +2, पीबी होता है +2, और आयोडाइड का अभी देखिए, आयोडाइड का बताए थे -1, आयोडाइड का -1। रेशियो लीजिएगा तो सेम ही रहने वाला है, 1 इसका पास जाएगा तो पीबी और इसका I2, तो क्या हो जाएगा पीबी और इसके साथ जाएगा तो I2, क्योंकि 1 तो कुछ वैल्यू होता नहीं है तो सिंपल पीबी 1 नहीं लिखते हैं, तो इसका I के साथ गया I2। ठीक है, तो इसके जगह पर क्या लिखिएगा, पीबी I2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट है। पोटेशियम का क्या होता है बताइए, पोटेशियम का के होता है, अभी यहाँ बताए हैं पोटेशियम वाला में, और ये है नाइट्रेट, क्या है जी, नाइट्रेट। नाइट्रेट का अभी बताया ना आपको, NO3 होता है, NO3 यहाँ लिख दीजिए। पोटेशियम का +1 होता है, नाइट्रेट का कितना होता है -1, दोनों में चार्ज 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल इन दोनों को साथ में जोड़ कर लिख दीजिए। KNO3 क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, तो KNO3 लिख दीजिए पोटेशियम नाइट्रेट के जगह पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, केमिकल फार्मूला मिल जाएगा। कभी भी रिएक्शन इस तरह से दिया रहेगा तो आपको इस तरह से लिखना है। साथ ही साथ आप सोचेंगे कि यहाँ एक वर्ड दिया था येलो प्रेसिपिटेट, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो कह रहा था कि वो पोटेशियम आयोडाइड इज रिएक्ट विथ लेड नाइट्रेट, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। किसका प्रेसिपिटेट मिलेगा, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब होता है कोई भी जब रिएक्शन करवाते हैं तो वो सॉल्यूशन के अंदर नीचे जो कुछ जम जाता है, सब्सटेंस जो सॉलिड फॉर्म में जम जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जब लिक्विड सॉल्यूशन होगा, रिएक्शन होगा तो सॉल्यूशन का रिएक्शन करवाएं तो उसमें जो नीचे जम जाएगा ना सॉलिड के फॉर्म में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है,
तो प्रिसिपिटेट किसका मिला है? लेड आयोडाइड का। तो उस जम जाने को अगर हम लोग इस रिएक्शन में देख के पता चल रहा है कि कौन सा सब्सटेंस है जिसका जम जा रहा है कि नहीं, तो उसी को डिनोट करने के लिए जो प्रिसिपिटेट रहता है उसको नीचे तीर के साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, नीचे किससे डिनोट करेंगे? तीर साइन नीचे के तरफ अगर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि यहाँ कोई ई जो PbI2 है वो क्या बन रहा है? प्रिसिपिटेट बना रहा है, यानी नीचे जम जा रहा है। लिक्विड जो सॉल्यूशन होगा उसमें नीचे का हो जाएगा, जम जाएगा। किसका? लेड आयोडाइड जम जाएगा। वही लिखा है प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। ठीक है, और सॉल्यूशन का कलर कैसा बजेगा? या येलो प्रिसिपिटेट मिल रहा है। ठीक है, कैसा प्रिसिपिटेट मिल रहा है? येलो। ये कैसा कलर का मिलेगा? येलो कलर का मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम लोग लिख देते हैं तब हमारा बिल्कुल ही सही हमारा केमिकल इक्वेशन मिल जाता है। तो अगर प्रिसिपिटेट बोलेगा तो नीचे की तरफ लिखेंगे, और ये भी ध्यान रखिए कि अगर प्रिसिपिटेट ना बोल करके आपको कोई गैस इवॉल्व हो रहा है ऐसा बोलेगा, जैसे कि आप रिएक्शन में देखे होंगे Zn प्लस HCl का जब आप रिएक्शन करवाइएगा तो क्या मिलता है हमारा? Zn ये पावरफुल होने के कारण Cl के H को रिप्लेस कर दे रहा है और बन जाता है ZnCl2, और यहाँ हमारा हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो यहाँ पर ही हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होता है बाहर निकलता है। हाइड्रोजन गैस है तो उड़ेगा, तो इसी कारण से इसको हम लोग ऊपर के साइन के तरफ देते हैं। गैस जो बाहर निकल रहा है उसको हम लोग किस साइन से दिखाते हैं? अप वाला साइन से। और जो प्रिसिपिटेट नीचे तरफ जा रहा है, सब्सटेंस जम रहा है, उस प्रिसिपिटेट बोलते हैं, उसको हम लोग किससे दिखते हैं? नीचे वाले डाउन साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, डाउन एरो से किसको रिप्रेजेंट करेंगे? प्रिसिपिटेट को। अप एरो से किसको रिप्रेजेंट करेंगे? गैस में जो जा रहा है, गैसियस फॉर्म में जो जा रहा है उसको। ठीक है, तो यहाँ देख करके आपको पता चल जाना चाहिए कि ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल रहा है। हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल रहा है, गैस के फॉर्म में ये बाहर निकल रहा होगा रिएक्शन से, समझे? और इसी कारण से जब आप देखिएगा कि आप जिस तरह से पानी में हमारा गैस फूकते हैं तो हमारा बुलबुला निकलता है ना, तो रिएक्शन इसमें भी कराइएगा तो यहाँ भी बुलबुला टाइप का निकलेगा। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका जी? केमिकल रिएक्शन का। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो गैस जब निकलता है, केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है? गैस निकल सकता है, हो सकता है प्रिसिपिटेट बन जाए, या और सारा प्रॉपर्टीज होता है। क्या? टेम्परेचर का हो जाएगा, लिक्विड जो जिसका रिएक्शन करवाएं उसका क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ सकता है। ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है केमिकल रिएक्शन का। इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।